हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो भारतीय संविधान से संबंधित है। आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास होगी। यहाँ पर जो भी नया स्टूडेंट है उसके लिए ये वाली क्लास तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज हम सिर्फ संविधान के बेसिक की बात करेंगे। आज हम यहाँ पर संविधान के बेसिक चर्चा करेंगे कि संविधान में शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और ये किस प्रकार से बनकर के लागू हुआ। आज हम सब इन्हीं बातों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर कोई स्पेशल टॉपिक हम यहाँ पर नहीं कवर करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम इसके बेसिक जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि संविधान में पहले और अब इसमें अब तक कितने परिवर्तन हुए हैं और पहले क्या था। तो जब संविधान हमारा बनकर के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के बिल्कुल रेडी हो गया था और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब पहले हमारा संविधान बना था तो इसमें टोटल कितने अनुच्छेद थे। तो तब हमारे अनुच्छेद 395 थे, लेकिन अब 470 ये ए बी सी डी खंड वाइज जो है बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले गए हैं संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहले 395 अनुच्छेद थे और अब 470 प्लस अनुच्छेद हैं। अगर बात की जाए कि पहले हमारी अनुसूचियां कितनी थी, तो पहले हमारी 8 अनुसूची थी और अब हमारी जो है 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 12। और अगर हम भाग की बात करें, लेसन की बात करें, तो यहाँ पर जो है पहले हमारे 22 भाग थे, जो कि अब बढ़कर के 25 हो गए हैं। इनकी संख्या 25 हो गई है। तो ये तो हमारा बेसिक था। अब यहीं पर हम थोड़ा सा अगर बात करें कि भारतीय संविधान जब हमारा बनकर के रेडी हुआ था तो इसका वजन कितना था। इसका वजन है 3 किलो 75 ग्राम। ये हमारा इसका वजन था। अब इसके अगर हम बात करें कि ये कितने टाइम में बनकर के लागू हुआ था, इसका समय, तो इसका समय था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ये थी हमारी संविधान की ये ऐसे बेसिक क्लास, जो कि पहले क्या था और अब क्या है। पहले हमारे ये जो जितना भी परिवर्तन हुआ है वो हम इधर देखते हैं। और अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा कितने, लगभग भारतीय संविधान को बनाने में 60 देशों का यहाँ पर समाकलन किया गया है। हमारे विद्वानों ने कम से कम 60 देशों में घूम घूम करके सभी देशों को संविधानों को रीड किया। उसके बाद वहाँ से जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगी उनको वहाँ से उठा करके अपने यहाँ अपने संविधान में अडॉप्ट किया है। तो अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान को बनाने में इसका मूल आधार क्या है, तो भारतीय संविधान को बनाने में इसका मूल आधार जो था, इसके मूल आधार जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, जो भारत शासन अधिनियम 1935 इसका मूल आधार है। इसका मूल आधार भारत शासन अधिनियम है। और भारतीय संविधान को बनाने में ये किस प्रकार से, जब ये 1946 में बनना शुरू हुआ और 1949 में बनकर के रेडी हुआ, यानी 1946 से बनना शुरू हुआ और ये 1949 तक बनकर के रेडी हुआ और 1950 में लागू हुआ। 1950 में क्यों लागू हुआ, क्योंकि 26, अगर हम बात करें यहाँ पर 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान हमारा बनकर के लागू हो गया। लेकिन संविधान इस दिन बनकर के पूरा रेडी हुआ, मतलब रेडी हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया।
देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, वो तो एक अलग सा टॉपिक है, उसमें तो हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन जो हमारी सरकार जो बन रही थी, इसमें जो 1946 से लेकर के 1949 के बीच में जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, तो इस समय देश में जो है एक अंतरिम सरकार चला करती थी, जिसमें सबको अलग अलग पद दिए गए थे कि कौन कौन सा पद संभालेगा। तो इसी प्रकार से हमारा जो है हमारा देश का जो है राजतंत्र चला करता था, ताकि हमारे देश की जो कोई भी कार्यविधि जो है बिगड़ने ना पाए। तो अब हम यहाँ पर समझने की ये कोशिश करेंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो इस दिन हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस दिन जब बनकर के इस दिन बनकर के रेडी हो गया, लेकिन लागू ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो यहाँ पर ये 1 महीना लेट क्यों हो गया? तो ये बात इसलिए लेट हुआ कि जब सन 1929 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने उस समय पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग जब हुई थी, तो उस समय उनकी पूर्ण स्वराज की मांग को तुरंत जो है स्वीकार नहीं किया गया था। तो उन्होंने स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए कहा था कि जब हमारा अगले वर्ष जो अगले महीने का जो लास्ट संडे होगा, तो उस दिन हम जो है स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने 1929 दिसंबर 1929 में जो है स्वाधीनता दिवस ना मना करके जो अगले महीने में चौथा रविवार पड़ा, उसकी डेट थी 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में जो है स्वाधीनता दिवस मनाया। तो 26 जनवरी 1930 से लेकर के 1932, 33, 34 हमारे देश आज़ाद होते होते तक 47, 48 तक जो है 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हम कोई त्यौहार मना रहे हैं और अगर हम उस त्यौहार को कोई अचानक कह दिया जाए कि ये त्यौहार ना छोड़ करके आप इसे 2 महीना पहले मनाइए, तो हम वो जो है असंभव सा है, ये हो नहीं सकता। तो हमारा इसीलिए संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर के लागू हुआ, तो यहाँ पर यह सोचा गया कि इस दिन संविधान दिवस मना लेते हैं, और इसके 2 महीना बाद यानी 26 जनवरी को जब हमारा 1929 में मनाया जा रहा है, तब से लेकर के जो अब तक मनाया जा रहा है, तो हम इस दिन जो है हम गणतंत्र दिवस मना लेंगे। तो इसीलिए 2 महीना हम लेट 26 जनवरी 1950 को हम इसको लागू करके यहाँ पर हम इसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 26 नवंबर को जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। इसे हम संविधान दिवस कहते हैं। इस दिन हम संविधान दिवस मना लेते हैं। तो ये था हमारा जो इसका रीजन क्या था कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के लागू हो गया है, लेकिन ये जो है 2 महीने मतलब बनकर के तैयार हो गया, लेकिन लागू ये 2 महीने बाद क्यों हुआ? इसका रीजन यही था कि स्वाधीनता दिवस जो है 1930 में मनाया गया था, तब से लेकर के मनाया जा रहा है। तो ये क्यों ना इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाए कि स्वाधीनता दिवस को जो है हम गणतंत्र दिवस में यहाँ पर कन्वर्ट करके हम इसको भी मनाएंगे, कि हमारा पिछला जो बचा हुआ फेस्टिवल था उसमें भी कोई आँच न आने पाए, क्योंकि उस समय हमारे बहुत से क्रांतिकारियों का, बहुत से वीरों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने बाद में अपना बलिदान भी दिया था। तो इसीलिए जो है हमारी एक भी डेट छूटी नहीं, और हम इस दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को इसे लागू करके हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये तो बेसिक बात हुई। अब हम अगर बात करें कि संविधान को बनाने में जो है सबसे पहले 13 कमेटियों का गठन किया गया था। तो 13 कमेटियों में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति थी, उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग समिति अथवा ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिनको हम जो है भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं। तो इनके बारे में ये इतने विद्वान थे, तो इनके बारे में जितना भी बोले उतना ही कम है। और एक दूसरे विद्वान थे जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, जिनको हम कहते हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव की विद्वत्ता का पता तो हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने देश के संविधान को ना बना करके किसी दूसरे देश के संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। म्यांमार के संविधान को बनाने में बी.एन. राव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनकी विद्वत्ता का हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पहले के लोग कितने विद्वान हुआ करते थे। और हमारे संविधान में जो है ज़्यादातर बहुत विविधताओं से हमारा संविधान भरा हुआ है। तो एक जो थे उनका नाम है सर आइवर जेनिंग्स। यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा जगह कम पड़ गई है इधर। देखा,
सर आइवर जेनिंग्स कहते हैं भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान वकीलों का एक स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान में इतने सारे अनुच्छेद हैं। आप देख रहे हैं कि पहले 395 थे, अब जो है 470 हो गए हैं। यहाँ पर जो है इतनी अनुसूचियाँ 8 थी, अब 12 हो गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है और ये बिल्कुल विद्वान से भरा है, अभी बताया है हमने। तो इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इसमें अब यहाँ पर जो जितने भी हमने आपको बताए हैं ये हमारे सिर्फ बेसिक से सवाल थे, बेसिक से क्वेश्चन थे। यहाँ से जो भी पूछा जा सकता है वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका मूल आधार भारत शासन अधिनियम ही था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये तो आप सभी जानते हैं। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर हमारे यहाँ परेड होती है। हमारे तीनों सेनाएं जो है अपना अपना बल दिखाती हैं, अपने अपने जितने भी लाइसेंस वगैरह जितने हथियार होते हैं अपना मतलब पावर दिखाती हैं। तो हम अपने भारतीय संविधान के बारे में, अपनी भारतीय सेना के बारे में हम जितना भी कहें उतना कम है। तो आई होप आपको ये क्लास बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए हमारी आगे आने वाली क्लासेज और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। आप एक बार इसको पूरा एक बार देख लीजिए, इसमें कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। बाकी ये हमारा बेसिक था पूरा। तो यहाँ से पूरा हो गया है। अब एक बात और आती है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर पूरे विश्व में किसी भी गणतांत्रिक राज्य की या गणतांत्रिक देश की बात करें तो वहाँ से सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। और हमारा संविधान ना बहुत ज़्यादा कठोर है ना बहुत ज़्यादा नर्म है, मतलब मुलायम है। ये एक लचीला है। मतलब भारतीय संविधान कैसा है? ये लचीला है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है और ना ही बहुत ज़्यादा नर्म है। इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि सब संविधान संशोधन के द्वारा जब हम आपको आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम आपको पूरी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी पूरी बेसिक क्लास थी। तो अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो तो चैनल को अगर न्यू आए हो तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की क्लास हम आपको बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।